अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में हरे वृक्षों पर हो रहे अत्याचार की शिकायत पर अधिकारी मौन। ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए दैनिक छठी आंख समाचार को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। अलीगढ़ से संवाददाता सलीम अहमद की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के AMU क्षेत्र की ठंडी सड़क पर लगभग सैकड़ों पेड़ों पर नगर निगम द्वारा नुकीली कील से पूरे वृक्ष को लाइटों से जड़ दिया, जिसको देख पर्यावरण सचिव रंजन राणा पुत्र युवराज सिंह जिला अधिकारी कार्यालय पर शिकायती पत्र देकर हरे वृक्षों पर हो रहे अत्याचार का विरोध किया। जहां सुनवाई न होने पर उन्होंने शिकायत जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। इसके बावजूद वन विभाग के आला अधिकारियों ने उक्त मामले को नगर निगम पाक सूचना देकर हरे वृक्षों पर नुकीली कीलों से जड़ी चाइनीज लाइटों को हटाने के निर्देश दिए। यहाँ नगर निगम के अधिकारियों की मनमर्जी के चलते आज तक इन वृक्षों से न तो नुकीली कीलों को हटाया गया और न ही वृक्षों को लाइटों से मुक्त किया गया। शिकायतकर्ता ने बताया कि हरे वृक्षों पर नुकीली कील लगाना एक अपराध है। वही वृक्षों से लाइटों के कारण ऑक्सीजन की क्षमता कम हो रही है, जिससे शहर के लोगों को ऑक्सीजन पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो रही है। डॉक्टर लक्ष्मी गौतम, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ। जब मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ तो मैं डेली देखती हूँ कि जो ठंडी सड़क है वहाँ पर इस तरीके से लाइट लगाई गई है और वो कील को ठोक करके लगाई गई है लाइट। तो मेरे ख्याल से वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से एक पेड़ है वो भी सांस लेता है, वो उससे हमको ऑक्सीजन मिलती है, जिससे कि हम जीवित हैं। अभी कोरोना पीरियड में आपने देखा कि ऑक्सीजन की कितनी कमी हो गई थी। किसकी वजह से हुआ था? सिर्फ कि पेड़ों की वजह से। पेड़ों को हम लोग काट देते हैं और इस तरीके से पेड़ों को हम नुकसान पहुँचाते हैं। हम इस तरह पेड़ों में इस तरीके से कील ठोकेंगे डेली तो ऑब्वियसली पेड़ मर जाएगा। तो जब जहाँ पेड़ मरेगा वहाँ हमारी बर्ड्स भी मर रही हैं। आप इस तरीके देख रहे होंगे, बहुत सारी चिड़िया हैं वो ख़त्म हो रही हैं, बहुत सारे पक्षी हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो एक दिन हमारा भी वही हाल होगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, ये जो हो रहा है इसे प्लीज़ गलत करिए। गलत हो रहा है और सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नंबर में लाई उसमें हमारे संज्ञान में ये आया था कि वहाँ पर कुछ लाइटिंग उन्होंने की है। तो पहले तो ये समझा गया कि किसी एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए शायद उन्होंने किसी उत्सव वगैरह के लिए इस तरह की है, लेकिन बाद में हमने आयुक्त महोदय को पत्र लिखा है कि परमानेंट इस तरह से लाइट न लगाया जाए ताकि पेड़ को नुकसान ना पहुंचे और उसकी फोटोसिंथेसिस जो है वो भी प्रभावित ना हो। अच्छा, जिस तरीके से लाइटिंग की गई है तो उससे पेड़। नाम रंजन राणा है और मैं पर्यावरण एवं पर्यटन विकास समिति का प्रबंधक सचिव हूँ। क्या मामला है, किस चीज़ को लेकर शिकायत लेकर आए थे? देखिए, स्मार्ट सिटी के नाम पर 5 से 7 साल होने जा रहा है और जो हमारे नगर निगम के अधिकारी हैं पूरा शहर खोद के डाल रखा है, लेकिन जनता को दिखाने के लिए कि हम कुछ अलग काम कर रहे हैं, इन्होंने एक गलती ये कर दी कि अलीगढ़ में DM ऑफिस से और AMU सर्किल तक आधा किलोमीटर लगभग की दूरी में सैकड़ों पेड़ हैं और उसे ठंडी सड़क बोला जाता है। उस ठंडी सड़क पर दोनों ओर के पेड़ों पर इन्होंने कीले ठोक के लाइटिंग कर दी, जिससे शाम को वहाँ एक पिकनिक स्पॉट टाइप सा डेवलप हो। लेकिन मैं चूँकि पर्यावरण कार्यकर्ता हूँ और कोई भी पर्यावरण कार्यकर्ता वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है जहाँ हमारी राष्ट्रीय वन नीति उसको गलत मानती हो। आप पेड़ में कीले ठोककर लाइटिंग कर रहे हैं तो आप दोषी हो जाते हैं। इसकी शिकायत हमने वन विभाग से करी, वन विभाग ने इसको गलत ठहराया है और नगर निगम को साफ साफ पत्र लिखा है कि तत्काल इस लाइट को हटाया जाए, क्योंकि रात्रि में पेड़ों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अवरोध पैदा हो रहा है। अच्छा, इस संबंध में अधिकारियों का क्या कहना है? अधिकारी अभी मौन बैठे हुए हैं, उनको समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना जा चुकी है, हमारे पत्रों के माध्यम से जा चुकी है, विभागीय पत्रों के माध्यम से जा चुकी है और लास्ट में DM साहब के माध्यम से भी हमने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। अब गेंद प्रशासन के पाले में है कि वो कितनी जल्दी इन लाइटों को हटाता है और पर्यावरण प्रेमियों को एक खुशखबरी देता है। कितना टाइम हो गया लगा आपको इस पूरे आपको लाइट हटाएगा प्रशासन? अगर वो नहीं हटाएगा तो हम पे लोकतांत्रिक अधिकार है, हम धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, लेकिन प्रशासन के इस गलत कदम को हम जायज़ नहीं होने देंगे और इनको हटवा कर ही दम लेंगे, चाहे हमारे लिए कोई भी कानूनी कार्रवाई ये मन में। मैं शरद बंसल जिला उपाध्यक्ष हूँ डोमिनिकेटिव और ह्यूमन राइट्स की तरफ से, और मैं ये कहना चाहूँगा ये ठंडी सड़क पर जो पेड़ों में जो कील ठोक के जो लाइटें लगाई गई हैं, क्योंकि एक मानवता को बहुत कलंकित किया गया है। ये नगर निगम वाले जो अधिकारी हैं ये उस पेड़ों को उन्होंने निर्जीव वो है पेड़ उनको कील ठोक कर जो उनके संग ज्यादती की जा रही है वो बहुत गलत है। क्या ये अपने ऊपर कील ठोक सकते हैं?
अगर ये अपने ऊपर भी कील ठोक के और इस तरह से खड़े हो सकते हैं तो ये पेड़ों पर भी करें। जहाँ तक हमने देखा है कि जब हम किसी को तकलीफ देते हैं तो उसमें 307 का मुकदमा लगता है, तो क्या इन लोगों को 307 का अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा लगेगा क्योंकि इन्होंने उन लोगों की जान ले ली है। मैं रेनू मित्तल शहर के विभिन्न संगठनों से जुड़ी हुई हूँ, जैसे भारत विकास परिषद, मानव कल्याण, व्यापार मंडल, कई संस्थाओं से मैं जुड़ी हुई हूँ। सुबह अक्सर साइकिल चलाते समय मैं देखती हूँ कलेक्ट्रेट के सामने जो ठंडी सड़क है उस पर सजावट के नाम पर इतनी मोटी मोटी कीलें ठोक दी गई हैं। कहा जा रहा है कि इस पर रोशनी करी जाएगी। पेड़ों को काटकर रोशनी करना या उन पर इतनी मोटी मोटी कीलें ठोक देना कोई अच्छी बात है? सरकार हमें इतना सहयोग कर रही है कि हम पेड़ पौधे लगाएं, पर्यावरण की रक्षा करें। मुझे नहीं लगता कि इस तरह से कीलें ठोककर उन पर सजावट की जाए। ये एक बड़ा निंदनीय कार्य है और सरकार को और प्रशासन को इस तरफ देखना चाहिए।